हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपको स्टडी लवर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पेपर सेकंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से उसके मीनिंग, नेचर और इम्पोर्टेंस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए, मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। अगर हम लोगों के सिलेबस से क्वेश्चन बनेगा और आउट ऑफ सिलेबस से नहीं रहेगा तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कृपया आप लोग इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए मैं क्वेश्चन की ओर आप लोगों को ले चलता हूं। तो क्वेश्चन पहला, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ है केवल दो देशों के सरकारों का अध्ययन, केवल संविधानों का अध्ययन, ऑप्शन सी राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक अध्ययन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक अध्ययन, यह इसका अर्थ है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों तथा उनके संस्थागत को प्रभावित करते हैं। यह कौन कहा है? तो यह ब्रायमंटी ने कहा है दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं तथा सरकारों के विविध प्रकारों का तुलनात्मक विवेचन व विश्लेषण है। यह किसका कथन है? तो यह दोस्तों एडवर्ड ए फ्रीमैन का है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यह कौन कहा है कि हेरोडोटस तथा अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों, राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं जीवंत रही हैं? तो दोस्तों, यह मैक्रेडिज ने कहा है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण समानताओं और असमानताओं में तुलना का अध्ययन संबंधित है। यह किसका विचार है? यह किसका कथन है कि कौन कहा है? तो दोस्तों, यह एम कॉर्टिस ने कहा है। तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, यह किसका कथन है कि तुलनात्मक सरकार विश्व की राष्ट्रीय सरकारों के विभिन्न प्रतिमानों का अध्ययन है? तो दोस्तों, यह जीन ब्लेंडर ने कहा है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन काल में तुलनात्मक राजनीति का संबंध था। तो दोस्तों, केवल विभिन्न सरकारों से, केवल संस्थाओं से, केवल संस्थाओं का अध्ययन से, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सही है दोस्तों। यहाँ थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया गलती से। केवल संस्थाओं का अध्ययन 2 बार लिखा गया है, तो इसमें आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। प्राचीन काल तुलनात्मक राजनीति का संबंध केवल विभिन्न सरकारों से है, विभिन्न संस्थाओं से है और विभिन्न संविधानों से है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, तुलनात्मक राजनीति का प्राकृतिक संबंध कितने मत प्रचलित हैं? तो 2 मत प्रचलित हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा। तुलनात्मक राजनीति के प्रकृति संबंधित 2 मत जो हैं दोस्तों, वह कौन कौन से हैं? तो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है, दोनों हैं। इनमें से दोनों सही होगा दोस्तों, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, शासन के प्रकारों के तुलनात्मक अध्ययन सबसे पहले किस विचारक का है? तो दोस्तों, अरस्तु का है। वो 6 प्रकार की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 11, किस विचारक ने विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों एवं भौगोलिक कारकों के बीच तुलना करने का प्रयास किया है? तो दोस्तों, यह
मॉन्टेस्क्यू ने किया है। भौगोलिक कारकों के बीच तुलना करने का प्रयास मॉन्टेस्क्यू का ही है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, तुलनात्मक राजनीति का महत्व है। तो दोस्तों ऑप्शन ए, राजनीतिक व्यवहार को समझना। ऑप्शन बी, राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना। ऑप्शन सी, राजनीति में सिद्धांतों को लाना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ महत्व की बात करें, राजनीतिक व्यवहार को समझना, यह भी महत्व है तुलनात्मक राजनीति का। राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना, तो ये भी महत्व है। राजनीति में सिद्धांतों को लाना, यह भी एक महत्व है तुलनात्मक राजनीति का। तो उपरोक्त सभी सही होगा दोस्तों। ऑप्शन डी सही होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति की कमजोरी व अथवा समस्या है। तो यहाँ समस्या की कमजोरी और समस्या पूछा है। तो ऑप्शन ए देखें, राजनीतिक व्यवहार को समझना। तो राजनीतिक व्यवहार को समझना, यह तो समस्या कभी नहीं हो सकता दोस्तों। राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, तो राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, यह भी समस्या नहीं हो सकता। शब्दावली की स्पष्टता, इसको भी देख रहे हैं, ऑप्शन डी है। राजनीति में सिद्धांत निर्माण, तो राजनीति में सिद्धांतों का निर्माण है, यह समस्या नहीं हो सकता। यह तो कोशिश किए थे लाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, शब्दावली की अस्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 14, किसने तुलनात्मक राजनीति की समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों लीज फॉर्ट ने किया है। तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, यह किसका कथन है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या वह कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यह J.K. रॉबर्ट्स ने कहा है। तो ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको दिया हूँ, आपको देने का प्रयास किया हूँ, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके नेचर, उसके अर्थ, उसके इम्पोर्टेंट से यह क्वेश्चन बना है, बुक से ही बना है। तो कृपया आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ही कुछ विचारकों का योगदान और उनके इम्पोर्टेंस बुक के बारे में देखते हैं। तो जेम्स ब्राइस मॉडर्न डेमोक्रेसी लिखे हैं 1921 में। हर्मन फाइनर यह थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट 1949 में लिखे हैं। और कार्ल जे फ्रेडरिक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी 1968 में लिखे हैं। और रॉबर्ट मिचेल्स पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में लिखे हैं। और मॉरिस डुवर्जर पॉलिटिकल पार्टीज दियर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट, यह डुवर्जर का लिखा हुआ है। देखिए ये जितने भी विचारक मैं आप लोगों को बताया हूँ, यह मॉडर्न अप्रोच से लिया गया है। यह मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं। देखिए मॉडर्न डेमोक्रेटिज यानी जेम्स ब्राइस जो अपना बुक लिखे हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921 में जो बुक लिखे हैं, यह आधुनिक लोकतंत्र की बात करते हैं। और यही फाइनर जी हैं तो यह थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट की बात करते हैं। यानी जो सिद्धांत है, जो प्रैक्टिस है, और मॉडर्न गवर्नमेंट यानी आधुनिक सरकार की बात करते हैं। ये सब ट्रेडिशनल से मॉडर्न की ओर एग्रेसिव होने की बात कर रहे हैं। तो यह मॉडर्न अप्रोच से है, यह सब विचारक लिया गया है दोस्तों। कृपया आप लोग इसका बढ़िया से नोट्स बनाइएगा और याद कर लीजिएगा, यह बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब विचारक और बुक्स। क्योंकि एग्ज़ाम में यह पूछ सकता है कि मॉडर्न थिंकर्स कौन है,
मॉडर्न अप्रोच के बुक कौन से हैं, यह बुक कौन लिखा है, तो कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखिए और पढ़िएगा। तो कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से जो अप्रोच हैं, 2 अप्रोच की बात, हम लोगों के सिलेबस में 2 अप्रोच हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। अब ट्रेडिशनल में सिस्टम अप्रोच वगैरह ये सब बढ़िया जो हम लोगों को पढ़ना है, तो इससे जितने भी इम्पोर्टेंट बन पाए हैं मैं बनाकर रखा हूँ और कल आप लोगों के समक्ष उसे देने का प्रयास करूँगा। और कल वाला वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। वीडियो है तो आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है और 3, 4, 5 वीडियो में मैं पूरे सिलेबस को ख़त्म कर दूँगा। तो मैं आज यही वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों, कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा।